विविधेषु अंगेषु प्रत्यंगेषु कार्यम् आरब्धं। यथा धर्मक्षेत्रे विश्व हिंदू परिषद, शिक्षण क्षेत्रे भारतीय शिक्षण मंडलम, विद्याभारती एवं क्रमेण 1969 मुंबई नगरे मार्च 27 रामनवम्याः पवित्रं दिनं यथा अद्य, तस्मिन् दिने भारतीय शिक्षण मंडलस्य शुभारंभः जातः। प्रारंभे RFRF अर्थात रिसर्च फॉर रिसर्च तत् प्राधान्यम् अर्हति स्म। उन्नतशिक्षणविभागः स्वीकृतः आसीत्, तत्र शोधबोध उभयपक्षः। तदनन्तरं भारतीयशिक्षणनीतेः प्रवर्तने, कार्यान्वयने भारतीयशिक्षणमण्डलस्य महत्पात्रं। विश्वस्तरीणाः ज्येष्ठाः शिक्षाविदः तत्र आसन्, इदानीमपि सन्ति। काले गच्छति सति नागपुरीयज्येष्ठानां, सङ्घीयज्येष्ठानां निर्देशानुसारं, मार्गदर्शनानुसारं विराट गुरुकुल सम्मेलनं यच्च संवृत्तं महाकालसन्निधौ 2017 सरसंघचालकाः स्वयं पूज्याः तत्र आसन्। ततः परं राष्ट्रीयप्रकल्पः सद्यः यदा कोविड आसीत् तदानीमेव नेपाल देशस्य ईश्वरधाम्नः पशुपतिनाथस्य सन्निधौ या सभा संवृत्ता, वैश्विकप्रकल्पः जातः। कारणं तु इंग्लैंड, पोलैंड, हॉलैंड, आयर्लैंड, न्यूजीलैंड नाना देशतः गुरुकुलस्य प्रवर्तकाः तत्र भागं भेजिरे। इत्थं विकासदशा वर्तते। कर्नाटकीय गुरुकुलस्य किं तत्र विशेषेण योगदानम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। मुख्यतया अस्य गुरुकुलप्रकल्पस्य संघप्रेरितस्य कर्नाटकीयस्य 25 वर्षाणां प्रयोगपक्षतः संवर्धनं, तत्परिणामतः पंचाश्च प्रपंचनम् इति 12 सूत्री प्रणीता। सा सूत्री 360 डिग्री गुरुकुल रूपेण पूर्ण विकसित गुरुकुल पक्षत्वेन मान्यैः तत्रत्यैः सेंट्रल बॉडी नानाविध मंडली प्रमुखैः स्वीकृता। तत्र अधिसूत्रं, भूमिकासूत्रम्, आचार्यसूत्रम्, अन्तेवास्यसूत्रम् इत्यादि 12 सूत्राणि बहुभिः भवद्भिः दृष्टपूर्वाणि इति भावयामि। सर्वत्र अस्माकम् अर्धगुरुकुलीय अर्धमण्डलीय कार्यकलापेषु फलके सूत्रमिदं विराजते स्म, मैत्रेय्यां प्रबोधिन्यां च। तद्विषये अध्ययनं चलति, पुस्तकप्रणयनं च आरब्धं नानाभाषासु। इत्थं तस्य महिमा जेगीयते। प्रयोगपक्षतः प्रणीतानि तानि सूत्राणि, उदाहरणार्थम् अधिसूत्रमिति यदुच्यते, अधिशीलम्, अधिचित्तम्, अधिप्रज्ञम्। इदानीम् अत्र वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः अधिप्रतिभं, बोधपक्षः, शोधपक्षः एवं सूत्रितम्। आचार्यपक्षः, आचार्याः के भवेयुः गुरुकुलेषु, ते कथं भवेयुः? विद्वत्ता, नीतिमत्ता, शासनक्षमता, परेंगित ग्रहणपक्षः आचार्याणाम् इत्यादि विषयाः तत्र योजिताः। अन्तेवासी सूत्रमपि अस्ति तत्र।
इस तरह हम इस पक्ष के पक्षधर हैं। पंचसूत्री 360 डिग्री गुरुकुलम। सद्यः काले तु कर्नाटकीय दृश्यम अन्यदेकमस्ति गृह गुरुकुलानि। जो भी अर्धमंडलीय कार्य काल में गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं 3 गुरुकुल, मैत्रेयी गुरुकुल, प्रबोधिनी गुरुकुलम, वेद विज्ञान गुरुकुलम, साथ ही साथ गृह गुरुकुलम गोकर्ण मंडल में हमारे संस्कृत ग्राम मत्तूर, इस तरह बेळगांव, भिन्न भिन्न स्थानों में हमारे ही छात्र आचार्यगण वहाँ जाके गृह गुरुकुल चला रहे हैं। वहाँ वेद वेदांगों का अध्ययन अध्यापन चल रहा है। गृह गुरुकुलम एक विशेषता, जब मान्य श्री गुरु सुरेश जी सोनी जी के तत्वावधान में हम बैठे थे पुणे के नज़दीक अहमदनगर में, उस समय हमारे अखिल भारत सह प्रमुख ज्ञानेंद्र जी महाराज आहिताग्नि, उन्होंने विचार प्रस्तुत किया था, प्रपत्रक प्रस्तुत किया। गृह गुरुकुलम, शास्त्र गुरुकुलम, वेद गुरुकुलम, कला गुरुकुलम, आजकल तो आचार्य गुरुकुलम प्रसिद्ध हो रहा है भारत में, शिष्य कुलम भी हो रहा है। पांडिचेरी में अभी भी मैं जाके प्रेरणा दे के आया। इस तरह विस्तार हो रहा है गुरुकुल प्रकल्प का। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से इन सारे भारतीय ऋषि विज्ञान पक्ष, भारतीय ज्ञान परंपरा के युगानुकूल पक्ष लेकर यह प्रकल्प आगे बढ़ रहा है। आपको यह जानकारी देने में अभिमान का अनुभव होता है। इत्थम हम आगे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से इस गुरुकुल में, कर्नाटक के गुरुकुल में प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है अच्छी तरह से। शास्त्र पक्ष का, वेद पक्ष का संवर्धन हो रहा है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का गुरुमुख उच्चारण और उच्चारण पक्ष समृद्ध हो रहा है। शास्त्र में, वेदांत में, व्याकरण में, पूर्व मीमांसा में, न्यायशास्त्र में हम साधना पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं सालों से। इस वेद विज्ञान गुरुकुल में तो आरंभ से हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अब सांख्य योग का भी समन्वय करेंगे। वेद विज्ञान गुरुकुल में दक्षिणामूर्ति के पदतल में सांख्य योग का अध्ययन व्यवस्थित रूप से करने के लिए एक हम योजना बनाए हैं। विशेष रूप से हमारे तुंगा नदी के किनारे प्रबोधिनी में, और इसी संदर्भ में धर्मशास्त्र पक्ष का भी हम प्रारंभ करने की योजना बना रहे हैं। जिन शास्त्रों में उन्नत ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, इस दृष्टि से भी नैमित्तिक प्रशिक्षण वर्ग भी हम चला रहे हैं। वेद विज्ञान शोध संस्थान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियाँ, वहाँ हम योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ अभी इस वर्ष में हम संघ के ज्येष्ठों के सामने बैठे थे, प्रेरणा लेके वेद विज्ञान शोध संस्थान में शोध पक्ष में 3 डोमाइन्स निश्चित किए हैं। उसको हम कॉन्शियसनेस स्टडी, कल्चरल स्टडी तथा
भारतीय मनोविज्ञान स्टडी, इंडियन साइकोलॉजी, इन 3 विभागों में छात्रों को हम प्रेरणा देके आगे बढ़ रहे हैं। उस दृष्टि से राष्ट्र स्तर में छात्रों का आनयन और यहाँ भी जो सप्तवर्ष के अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं उनको भी इन 3 विषयों में, आरंभिक पक्ष में 3 विषय, आगे हम ऋषि विज्ञान के अनेक पक्ष उसमें समाहित करेंगे, किंतु फिलहाल ये 3 पक्ष लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसके बारे में प्रकटन भी दिए हैं, जानकारी पब्लिक डोमेन में, सोशल डोमेन में भी मिलता है। इस तरह विविध आयाम के साथ आगे बढ़ने का संकल्प हम लेके आगे बढ़ेंगे। आज तो ये स्थापना का दिन का पवित्र पर्व राम जन्मभूमि संदर्भ में भी है, उसके संदर्भ में वहाँ भी गुरुकुल का शुभारंभ होने वाला है। ये जानकारी भी आप सब छात्रों को, वेद विज्ञान के छात्रों को इस प्रभात में देने में आनंद हो रहा है। अब हम राम स्मरण करके, राम नाम स्मरण करने के बाद इस सत्र का समापन करेंगे। प्राचार्याः अस्माकं महाबलेश्वराचार्याः कर्नाटकस्य कर्नाटकीय गुरुकुल प्रकल्पस्य प्रमुखत्वेन धुरं धरन्तः और अपने साथियों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैत्रेय गुरुकुल के सावित्री जी और प्रबोधिनी गुरुकुल के हमारे प्रसन्नाचार्य जी उनके साथ हैं। उत्तर कर्नाटक में भी गुरुकुल प्रकल्प के संदर्भ में गृह गुरुकुल का प्रणयन हुआ है, वहाँ भी हमारे कुछ प्रभारी है, वे आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही जानकारी मैं देता हूँ। राम नाम स्मरण करके हम शांति मंत्र के साथ इस सत्र का समापन कर सकते हैं। श्लोकारम्भं करोमि, मिलित्वा वदामः। रामाय रामभद्राय